पहले लर्निंग फिर अर्निंग, ठीक है? तो मेरे दोस्त भूखे रह के महल नहीं बना करते। आपको अगले 2 साल का नहीं पता, आप 30 इयर्स की कैसे गारंटी दे सकते हो अपने आप को? और क्या गारंटी है कि आपकी सैलरी हर साल 10-10% बढ़ेगी? कॉर्पोरेट्स में ना 5% 4% सैलरी बढ़ती है। तो एवरी ईयर 10% इंक्रीज़ होने की तो बात ही भूल जाओ, हो सकता है 5 साल में एआई आपको खा जाए या कोई दूसरा पर्सन आपको खा जाए जो कि आपसे बेटर हो। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है, मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ और आप सभी का डिस्कस के 24th एपिसोड में स्वागत है। डिफरेंट सोच, कई तरीके के माइंडसेट, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये मुझे नहीं पता। परंतु हाँ, इतना ज़रूर पता है, इधर-उधर के वीडियोज़ में मैंने देखा है, आकर ये बता देते हैं कि सबसे पहले आपकी जो भी अर्निंग है, उसमें आप सबसे पहले अपनी सेविंग्स करिए और फिर उसके बाद अपने नेसेसरी खर्चों को निकालिए। उसके बाद अगर पैसे बचते हैं, तो आप अपने वांट्स को पूरा करिए। गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं और करना भी ऐसा ही चाहिए, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। परंतु उसका क्या? ये एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। परंतु उसका क्या, जो ये आदमी सोचता है कि मैं पहले अपने ज़रूरी खर्चों को पूरा करूँगा, उसके बाद इन्वेस्ट करूँगा। क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि पहले मैं अपने ज़रूरी खर्चों को पूरा करूँगा और उसके बाद थोड़ा-सा, बहुत ही थोड़ा-सा अपने वांट्स को पूरा करूँगा। क्योंकि जब मैं अर्निंग कर रहा हूँ, तो यार थोड़ा तो इंसेंटिवाइज़ मैं खुद को करूँगा ना। उसके बाद मैं सेविंग करूँगा और सेविंग का एक प्लान बना लेता है। क्या ये गलत है? नहीं, ये भी बिल्कुल गलत नहीं है। तो ये सभी चीज़ें जो है ना, आप किस स्टेज पर हैं, आप कितना अर्न करते हैं, आप कैसे फैमिली में रहते हैं, आपको कोई सपोर्ट करता है नहीं करता, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए ये चीज़ें अलग-अलग होती हैं। कोई इंसान यदि एक जॉइंट फैमिली में रहता है, तो वो सबसे पहले अपने नीड्स जो है उसकी, वो तो फैमिली की साइड से पूरी हो ही रही हैं। तो अब अगर वो ये सोचता है कि मैं थोड़ी-सी अपने वांट्स पे पैसा खर्च कर लेता हूँ और बाकी सेविंग्स में डाल देता हूँ, तो वो बुरा नहीं सोच रहा, है ना? परंतु यहीं पर एक पर्सन ऐसा है जिसके ऊपर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अगर ऐसा सोचे तो ये अच्छी बात नहीं है, राइट? ऐसे इंसान को पहले अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर पहले इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फैमिली की ज़रूरतों का एक बजट बनाना चाहिए अलग। उसके बाद जो उसको बचे, तो अपने वांट्स पे खर्च करना चाहिए। तो क्या ये भी गलत है? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं। तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं, परंतु मुझे जो बहुत बुरी बात ये लगती है कि एक मैंने देखी है, काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी हैं इधर-उधर। उसमें ना एक फ़िक्स अमाउंट डिसाइड कर दिया जाता है कि अगर आपकी इतनी अर्निंग है, तो आप इतना करके और फिर उनको सपने दिखाए जाते हैं कि आप इतने अगर सेव कर लेते हो ना, तो आपको इतने सालों में करोड़ों रुपए आपके पास हो जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, राइट? क्योंकि जो तरीके वो बताए जाते हैं ना, वो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है करना। मैं बताता हूँ क्यों। उसमें ये तरीके बताए जाते हैं कि आप एक इतने रुपए, एक पर्टिकुलर अमाउंट, आपकी अगर 10,000 रुपए इनकम है, तो आप इतने रुपए पर मंथ एक एसआईपी शुरू करिए और उसको 10% से इंक्रीज़ करते रहिए। 30 इयर्स करेंगे, 40 इयर्स करेंगे, तो आपके पास करोड़ों रुपए हो जाएँगे। मुझे एक बात बता दो आप, जिस स्किल सेट पे आज आप हो, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि महँगाई हर साल बढ़ती है। जो स्किल सेट आपके पास आज हैं और उसमें ये बोला जाता है कि आप अपनी एसआईपी को एवरी ईयर 10% से इंक्रीज़ करिए, तो उसके लिए सैलरी भी तो इंक्रीज़ होनी चाहिए ना। अगर आपने खुद को अपग्रेड नहीं किया, जो स्किल सेट आपके पास आज है, सेम स्किल सेट पे आप अगर अगले 10 साल तक हैं, 20 साल तक हैं, तो एवरी ईयर 10% इंक्रीज़ होने की तो बात ही भूल जाओ। हो सकता है 5 साल में एआई आपको खा जाए या कोई दूसरा पर्सन आपको खा जाए जो कि आपसे बेटर हो। मैं ये नहीं कह रहा एआई आपको खा जाएगा, परंतु कोई दूसरा पर्सन आके आपको खा सकता है, जो आपसे सुपीरियर हो, आपसे कम पैसे में काम करेगा। तो मेरा मानना ये है, सेविंग्स करो, लेकिन अपने स्किल्स को बढ़ाने पे भी ध्यान दो। क्योंकि अगर आपकी आज इनकम 10,000 रुपए है और आप उस एक प्लान को स्ट्रिक्टली लेके बैठ गए ना कि मैं 2,000 की सेविंग्स कर लूंगा, बाकी अपने खाने पीने पे खर्चा करूंगा और जो भी कुछ मैं उसमें मैनेज करूंगा। एक साल आप मैनेज कर लोगे, अगले साल हो सकता है आपकी सैलरी या फिर आपकी इनकम 10% इंक्रीज हो जाए, 10 के 11,000 हो जाए, आपको लगेगा वाह बहुत अच्छा हो गया, और आप 2,000 का 2,200 रुपये अपनी एसआईपी कर दोगे इस तरीके से। परंतु यार महंगाई भी तो बढ़ती है, इन्फ्लेशन रेट भी तो बढ़ता है। इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं 6%, 6.5% एवरी ईयर बढ़ता है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ता है आम आदमी के लिए। ओवरऑल चीज़ों का जो एक एवरेज इन्फ्लेशन है, वो बढ़ता है 6%, 6.5%, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, फ्यूल, आपका गाड़ी, बाइक, आपका रहने का, खाने का, आने का, जाने का, है ना? वो सभी चीज़ों को मिला के एक एवरेज बढ़ता है 6.5% एवरी ईयर।
लेकिन आम आदमी के लिए जो सिर्फ बेसिक चीज़ें खरीदता है, खाने की, अपने कपड़े खरीदता है, कुछ दवाइयाँ खरीदता है, बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है, कपड़े खरीदता है थोड़े बहुत, है ना? और कभी-कभी अपने एंटरटेनमेंट पे पैसा खर्च करता है। तो उन चीज़ों की कीमत ना 10% से ज़्यादा बढ़ जाती है मेरे ख्याल से। एग्ज़ैक्ट तो मुझे नहीं पता। और क्या गारंटी है कि आपकी सैलरी हर साल 10% बढ़ेगी? कॉर्पोरेट्स में ना 5%, 4% सैलरी बढ़ती है, ठीक है? और मैं हाई लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। छोटे जूनियर जो स्टाफ है ना, उनकी भी सैलरी 5%, 6%, 7% बढ़ती है। कैसे बीट करोगे यार? मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा कि जो यूट्यूब पे बातें कही जाती हैं वो गलत है। लेकिन वो स्क्रिप्ट सभी पे एप्लीकेबल नहीं होती है। जिस तरीके से हर इंसान एक 60 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी नहीं चलाता है, हाईवे पर एक साइन बना होता है ना 60 किलोमीटर लिखा होता है उसके ऊपर, उस स्पीड से हर इंसान गाड़ी नहीं चलाता है। कोई 40 भी चलाता है, कोई 80 भी चलाता है, कोई 100 भी चलाता है, कोई 30 भी चलाता है। तो सेम गाड़ी है, सबके स्किल सेट ऑलमोस्ट सेम है, सभी ड्राइवर्स हैं, सभी रोड पे चल रहे हैं, लेकिन सभी अपने अपने करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी को चलाते हैं, राइट? हो सकता है कि आप पहले किलोमीटर में 60 की स्पीड से चल रहे हो, दूसरे किलोमीटर में 30 चल रहे हो, या हो सकता है पहले में 100 चल रहे हो, दूसरे में 30 चल रहे हो। ऐसा इस तरीके से बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये हर महीने सेम नहीं रहेगा आपके लिए। आपको अगले 2 साल का नहीं पता, आप 30 ईयर्स की कैसे गारंटी दे सकते हो अपने आप को? तो इस धोखे में मत जियो, धोखे में मत रखो अपने आप को, है ना? अपनी सोच को बेटर बनाओ। बेटर ये है कि थोड़े पैसे इन्वेस्ट करो, मैं इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, पर थोड़े-थोड़े पैसे ना अपने स्किल्स को अपग्रेड करने पे खर्च करो। काफ़ी सारे ऑनलाइन अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ होते हैं। उसको अगर आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करोगे, लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए, तो क्या होगा कि अगले साल हो सकता है कि आपको सिर्फ 10% की जो एक्सपेक्टेशन है कि मेरी सैलरी अगर 10% इंक्रीज़ हो जाए तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से स्टेप अप कर दूँ। हो सकता है कि आपको 20% का ग्रोथ मिल जाए किसी दूसरी कंपनी में। हो सकता है 30% का ग्रोथ मिल जाए और आप लगातार 1-1, 2-2 साल के बाद अगर अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे, तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना? तो सेविंग्स करो, अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करो, लेकिन कैसे करना है, वो आपके ऊपर है। आप सबसे पहले अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करो, क्योंकि यार देखो, हम ना अपने लिए काम करते हैं, है ना? और अपने लिए काम करते हैं, तो सबसे पहले हमारी चीज़ें क्या आती हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, कपड़े हैं, फूड है, शेल्टर है। अगर हम उसको ही पूरा नहीं कर रहे, तो मेरे दोस्त भूखे रह के महल नहीं बना करते। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सबसे पहले इन्वेस्ट कर देता हूँ, भाई ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए ठीक होती हैं जो उस पोजीशन को अचीव कर चुके हैं, जो इस चीज़ को अफोर्ड कर पा रहे हैं कि पहले जो भी उनकी इनकम आती है उससे वो पूरे पैसे पहले, नॉट पूरे, जितने भी वो 50%, 40% जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो पहले कर पाते हैं, क्योंकि वो उस लेवल तक पहुँच चुके हैं। मैंने 2-3 सिनेरियोज़ बताए, 2-3 सिचुएशंस बताई हैं, वो बिल्कुल सभी के लिए अलग-अलग हैं। तो ये पत्थर की लकीर नहीं होती कि पहले आपको इन्वेस्टमेंट ही करनी है या फिर पहले मुझे गिल्ट फ्री लाइफ को जीना है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने बारे में सोचो, जो आपकी करंट आज की पोजीशन है, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के बारे में सोचो। बहुत ही थोड़े-थोड़े पैसे के कोर्सेज़ मिल जाते हैं ऑनलाइन, है ना? और उनकी डिमांड होती है। आप अगर अपने स्किल्स को ब्रश अप करोगे, अपग्रेड करोगे, तो हो सकता है नेक्स्ट जॉब आपको अच्छी मिले। तो आपको हो सकता है 10,000 के बदले 20,000 मिले, और आप फिर जो 2,000 की इन्वेस्टमेंट को आप 2,200 करने की सोच रहे हो, सीधा 4,000 करो ना, किसने रोका है? तो बेटर है कि लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। पहले लर्निंग, फिर अर्निंग, ठीक है? कैसा लगा आपको ये एपिसोड? इस वीडियो में इतना ही था। इस चीज़ पे ना मैं काफ़ी डीप तरीके से बात कर सकता हूँ फिर कभी। आज की वीडियो में इतना ही था। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। शुभ रात्रि। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शुभ रात्रि, बाय बाय।